नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं अलंकार। साथियों, अलंकार क्या है बिल्कुल आज देखेंगे। एक एक चीजों को गहराई से विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ साथियों और आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज साथियों प्लीज 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 आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और शेयर दोनों ही साथियों ये वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। आइए बिना देरी का स्टार्ट कर। अलंकार, अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण। कैसे, वो आप यहाँ पर देखिए। अलंकार जो शब्द है ये बना हुआ है दो शब्दों संस्कृत के, पहला अलम दूसरा कार। अलम धनकार से बना हुआ है अलंकार। तो आप देखेंगे कि अलम धनकार का अर्थ होता है आभूषण या सजावट। आभूषण या सजावट मतलब क्या है कि अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण और सजावट। आभूषण और सजावट से सब लोग परिचित हैं कि आभूषण का प्रयोग कहाँ करते हैं, सजने संवरने में या रूपों में, सजावट का किसी चीज को सुंदर दिखाने में। तो साथियों सेम अलंकार का भी यही कंडीशन है। कैसे, आइए इसको नीचे देखते हैं विस्तार से। अलंकार, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, मतलब कि जो अर्थ अलंकार का है वही अर्थ आभूषण का है। जिस प्रकार से मतलब से आभूषण का यूज होता है ठीक उसी प्रकार का मतलब से अलंकार का यूज होता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब साथियों आइए, चूंकि सभी लोग जानते हैं आभूषण का प्रयोग जो है सभी जानते हैं कि स्त्रियां करती हैं। आभूषण का प्रयोग स्त्रियां करती हैं किस लिए, तो शोभा को बढ़ाने के लिए। शोभा को बढ़ाने के लिए किसका, तो रूप का। अब आपने यहाँ पर एक चीज देखा है कि आभूषण जो है इसका प्रयोग होता है स्त्रियों के द्वारा, स्त्री या पुरुष के द्वारा। किस लिए साथियों, तो शोभा बढ़ाने के लिए। किसका, तो रूप का। अब आप देखेंगे कि ठीक इसी प्रकार साथियों अलंकार का भी यूज होता है। अलंकार का प्रयोग इसी प्रकार होता है कवियों के द्वारा। कवियों के द्वारा किस लिए, तो शोभा बढ़ाने के लिए। किसका, तो काव्यों का। आपने यहां पर देखा कि जिस प्रकार आभूषण का प्रयोग स्त्रियां करती हैं किस लिए, शोभा बढ़ाने के लिए, रूप का, ठीक उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार का प्रयोग करते हैं कवि शोभा बढ़ाने के लिए। किसका, काव्यों का। सारी चीजें मिला जुलाकर आपने एक चीज तो सीख लिया है क्यों, अलंकार वो उपकरण है, ऐसी चीज है जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है। अब आप इसी बात को अब संस्कृत के प्राचीन कवि दंडी के द्वारा, आचार्य दंडी के द्वारा सुनिए उनकी भाषा में कि वे जो है अलंकार को कैसे परिभाषित किए हैं। वैसे तो बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने अलंकार को परिभाषित किया है अपने अपने शब्दों में, पर हम दिखा रहे हैं आपको कि दंडी के शब्दों में अलंकार क्या है। दंडी कह रहे हैं कि काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकार पक्षेत, मतलब कि काव्य के शोभा कारक धर्म जो है वे अलंकार है। मतलब काव्य की शोभा जिससे बढ़ती है, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, वही धर्म या गुण साथियों अलंकार कहलाते हैं। साथियों आइए देखते हैं अलंकार के प्रकार जो हैं। मित्रों वैसे तो मुख्य जो अलंकार प्रकार होते हैं वो होते हैं दो, लेकिन आजकल जो है विशेष करके 3 अलंकारों का प्रचलन है। एक जो अलंकार नया आ गया है वो उभया अलंकार है, लेकिन विशेष करके जो अलंकारों का जिनका मुख्य प्रचलन है, जो परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वे आपके हैं शब्दालंकार पहला, दूसरा है अर्थालंकार। तो आइए देखते हैं इन्हीं अलंकारों को। सबसे पहला देखते हैं शब्दालंकार। देखिए शब्दालंकार जो ये है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला शब्द दूसरा अलंकार। तो साथियों शब्द और अलंकार मतलब शब्द का अलंकार, शब्द के द्वारा जहां पर आभूषण लगे हुए हैं। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि काव्य में जहां पर शब्द, देखिए शब्द के द्वारा साथियों, शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो। काव्य में जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर होता है आपका शब्दालंकार। अब एग्जांपल देखिए यहां पर ऐसे, अब काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देख रहे हैं घटा घटा ये एक ही शब्द है पर 2 बार आ रहा है, तो शब्द के द्वारा यहाँ पर चमत्कार आपको दिख रहा है। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द एक ही शब्द है 2 बार आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि शब्द अलंकार है। क्या चीज कि जब काव्य में शब्द के द्वारा, यहाँ पर देखिए घटा शब्द द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अब इसी एग्जाम्पल को एक बार हम यहाँ पर देते हैं और इसको देखिए, काली बादल घमंड घटा, काली बादल घमंड घटा। यहाँ पर जब इसी घटा का केवल अर्थ लिखते हैं, बादल लिखते हैं, तब यहाँ पर आपको कोई मजा नहीं पढ़ने में आएगा। बिल्कुल ये क्या है, आपको
सादा लगेगा, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे काली घटा घमंड घटा, अरे ये क्या घटा घटा 2 बार आ गया, क्या इसका अर्थ वही होता है या शब्द ये अलग अलग है? पर साथियों जब इसको जब देखेंगे तो घटा अलग शब्द है और ये अलग शब्द है, तो शब्द द्वारा ये घटा और ये घटा दोनों एक ही शब्द नहीं है, शब्द तो इसे दिख रहे हैं पर इनका अर्थ जो है वो अलग अलग है। जैसे मान लीजिए इसका हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसका अर्थ हमने ऐसे लिख दिया है, तो क्या है इसका जो चमत्कार है बेमजा हो गया है, तनिको कोई मतलब नहीं है। देखिए काली बादल का घमंड घटा, इसे आप पढ़ करके थोड़ा सा भी आनंद महसूस नहीं करेंगे, पर इसे पढ़ेंगे काली घटा घमंड घटा, शब्द एक ही है पर वहां पर अर्थ उसके अलग अलग है। तो सदैव इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार मतलब क्या है? शब्द के द्वारा जब चमत्कार उत्पन्न होते हैं साथियों, जब काव्य में, कहा काव्य में से पंक्तियों में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होते हैं, तो वहां आपका हो जाता है शब्दालंकार। और आगे बढ़ते साथियों और देखते दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है? देखिए अर्थालंकार शब्दालंकार ये 2 अलंकार हैं, 2 बार चमत्कार उत्पन्न कीजिए। शब्दालंकार में शब्द के द्वारा और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा। जब शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा तो शब्दालंकार, और जब अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा तो अर्थालंकार। आप समझे होंगे। देखिए अर्थालंकार क्या है? काव्य में अर्थ के द्वारा, यहाँ पर क्या था? शब्द के द्वारा, और यहाँ पर अर्थ के द्वारा। अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां होता है शब्दालंकार, सॉरी अर्थालंकार। अब देखेंगे पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, आप जिसको पढ़ेंगे तो इसमें शब्दों का आपको कुछ भी, कोई भी आपको यहाँ पर ये चमत्कार दिखेगा नहीं, कोई यहाँ पर महत्व नहीं दिखेगा, केवल यहाँ पर साथियों अर्थ का महत्व है। अब इसे पढ़िए पीपर पात सरिस मंडोला, शब्द से यहाँ पर कोई आपको चमत्कार नहीं दिखेगा। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा था क्या? काली घटा घमंड घटा, या फिर तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, देना तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। आप देख रहे हैं ना किस तरह शब्द तो कितने बार आ रहे हैं। तो यहाँ साथियों शब्द अलंकार द्वारा चमत्कार है। पर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि अर्थ के द्वारा होता है। देखिए पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात, जब इसका अर्थ निकालेंगे ना तब तो आपको चमत्कार दिखेगा। कैसे? जो पीपर का, देखिए पीपर पात, जो पीपल का पत्ता है सरिस सरल मन की तरह डोलता है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा आनंद दिखेगा कि पीपल का पत्ता सरस सरल मन की तरह डोलता है। देखते हैं आपको उभया अलंकार। इसमें आप देखेंगे कि उभया अलंकार मतलब संकर अलंकार, जिसमें कोई अलंकार, मतलब क्या है कि ये शब्द और अर्थ दोनों अलंकार न हो। और तीसरा अलंकार, आजकल क्या है कि आधुनिक युग में विशेष करके साथियों आधुनिक हिंदी में उभया अलंकार का ही यूज होता है। तो उभया अलंकार मतलब जहां इन दोनों में से कोई अलंकार आपको दिखाई नहीं देते हैं वहां पर उभया अलंकार होता है। चूंकि आपको पहले बता चुके हैं कि 2 ही अलंकार आपके मुख्य हैं, शब्दा और अर्था। एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं प्रश्न बार बार। साथियों यदि जो है क्या है कि अलंकार के जो और पार्ट है वीडियो हमारा जल्द आएगा। आपका इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।